नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको दक्षिण दिशा अर्थात दक्षिण मुखी मकान के लिए 9 मिनट में संपूर्ण वास्तु देने जा रहे हैं। यह आपको प्लॉट लेने से लेकर के, नींव खोदने से लेकर के, भवन निर्माण से लेकर के सारे चीज़ की व्यवस्था आपको बताने जा रहे हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं कि दक्षिण मुखी मकान अर्थात दक्षिण मुखी है क्या। आपको 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री तक ये पूरा दक्षिण का दीवार कहलाता है। अर्थात दक्षिण के दीवार अर्थात दक्षिण की तरफ फेस करके अगर हम बाहर निकलते हैं, सामने रोड दिखता है, तो ये दक्षिण मुखी मकान कहलाता है और ये पूरा क्षेत्र दक्षिण मुखी में गिना जाता है, कहा जाता है। जबकि इसमें अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों समाहित हैं, लेकिन फिर भी यह दक्षिण का दीवार कहलाता है। जैसे हम 4 दिशा की कल्पना करते हैं या बताते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो ये दक्षिण दीवार है। अब दक्षिण के तरफ अर्थात दक्षिण मुखी मकान बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है या इम्पॉर्टेंट बात है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति को दक्षिण मुखी मकान अगर बनाने जा रहा है तो बहुत ही अच्छा रहेगा उसके लिए, लेकिन बशर्ते कि वो वास्तु के नियम से अपना घर बनाए। वास्तु के नियम से अगर वो अपना घर बनाता है तो आप ये समझिए कि उसके लिए बहुत ही फलदायक होगा। धन, संपत्ति, यश, सम्मान सब चीज़ उसको मिलेगा, सफलता मिलेगा, बच्चे और सब आज्ञाकारी रहेंगे। तो इसी चीज़ पर हम आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि किसी भी मकान बनाने के लिए प्लॉट का चयन करना उचित आवश्यक है। अब हम प्लॉट पर बात करते हैं जिसका आकार सही हो, जो वहाँ का वातावरण सही हो और वहाँ की एनर्जी सही हो। प्लॉट आपका आयताकार हो या वर्गाकार हो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो समकोण का सारे प्लॉट होना चाहिए। अर्थात जिसका चारों कोण 90 डिग्री पर टर्न करता हो, 90 डिग्री का हो, तो ये प्लॉट का चयन करना चाहिए। दूसरी बात है कि प्लॉट का जो है सो ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ होना चाहिए। तीसरी बात है कि दक्षिण का कोई भी भाग्य अर्थात 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री के बीच में ना तो कटा हुआ होना चाहिए ना बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये चीज आपको सावधानी रखना आवश्यक है। और चौथी बात है कि उर्वरक, वह भूमि जो है उर्वरक हो, बंजर भूमि नहीं हो, सोया हुआ भूमि नहीं हो। तो ये सब चीज आपको सावधानी रखना है। आप जो पड़ोस के वातावरण, आसपास के वातावरण है, उस पर आपकी चर्चा कर रहे हैं। प्लॉट ऐसा हो जिसके दक्षिण के तरफ बहुत गड्ढा कोई भी चीज नहीं हो, अर्थात रोड भी दक्षिण के तरफ बहुत नीचे अगर है, वो प्लॉट आपके लिए उचित नहीं है। नदी, नाला, तालाब, कुआं, बावरी, ये सारा चीज दक्षिण के तरफ नहीं होना चाहिए। या सार्वजनिक गार्डन जो कि दूर दूर तक जो है खुला रहेगा, उसमें भविष्य में मकान नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये तो हो गया आसपास। उसके बाद पड़ोस की स्थिति, जैसे कब्रिस्तान इत्यादि पास में ना हो, मंदिर की छाया आप पर नहीं पड़े, तो ये सारे चीज आपको देखना आवश्यक है। ऐसा प्लॉट लेना है दक्षिण के तरफ या पश्चिम के तरफ पड़ोस में मकान बनने की संभावना हो या मकान बना हुआ हो। ऐसा नहीं हो कि सार्वजनिक स्थल हो और इधर मकान कभी बने नहीं। तो ये आपका जो है भूमि का चयन के बारे में बताया, जो आपको सावधानी रख करके आपको चयन करना है। अब आते हैं इसके निर्माण पर। निर्माण पर सबसे पहले प्रवेश द्वार जो है सो इसका निश्चित पद में रखना चाहिए, जो बृहच्छत पद है। अब अगर हम अग्नि कोण से नैऋत्य के तरफ चलते हैं तो 9 भाग में बांट दें, 3 भाग को छोड़ करके चौथे भाग में होना चाहिए। अगर ये कम पड़ रहा है दरवाजे के लिए तो तीसरे भाग को भी ले सकते हैं, लेकिन आपका आवागमन जो है अधिक से अधिक चौथे भाग में हो। अर्थात 30 से 40 फीट के दूरी पर अगर हम 90 फीट का कोई प्लॉट की कल्पना करते हैं कि सामने फ्रंट 90 फीट है, तो 30 फीट छोड़ करके जो 30 से 40 के फीट में है उसी में प्रवेश द्वार बनाना चाहिए।
प्रवेश द्वार के अलावे यहाँ किसी प्रकार का खिड़की इत्यादि आपको नहीं देना है, अर्थात प्रवेश द्वार भी बहुत बड़ा नहीं बनाना है। 3 से 4 फीट का आपका प्रवेश द्वार हो, मैक्सिमम 5 फीट का प्रवेश द्वार हो या 8 फीट का प्रवेश द्वार हो, लेकिन उसमें एक छोटा प्रवेश द्वार हो जो जिससे कि हमको आना जाना बना रहे, उसी से हम निकलें और उतना भाग ही खुला रहे। ये चीज आपको देखना आवश्यक है। अब प्लॉट के निर्माण के साथ हम पहले आते हैं कि जब भी आप नींव खोद करके कॉलम खड़ा करते हैं तो ये सावधानी रखें कि मर्म स्थान को आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं करें। मर्म स्थान होता है कि 45 डिग्री से लेकर के 225 की डिग्री के बीच में अगर एक रेखा खींचते हैं ईशान कोण से नैऋत्य कोण के तरफ, तो यहाँ पर वास्तु पुरुष चूंकि औंधे भाग लेटे हुए हैं तो ईशान में उनका सर आ जाता है और ब्रह्म स्थान में नाभि आ जाती है और जो है सो पांव उनका जो है सो नैऋत्य कोण में आ जाता है। तो ऐसे स्थान पर कोई कॉलम एकदम एक धागा खींच करके 20 सेंटर पॉइंट में कभी भी आपको कोई भी पिलर इत्यादि नहीं आए, कॉलम इत्यादि नहीं आए, ये सावधानी रखना है। ब्रह्म स्थान में किसी प्रकार का दूषित वातावरण न करें। टॉयलेट, किचन, सीढ़ी या जो है सो किसी प्रकार का हैवी स्टोर रूम या वहां पर जो है सो लिफ्ट इत्यादि की कल्पना न करें। अर्थात यहाँ का जो है सो पूरा क्षेत्र आपको खुला रखना है। क्या कर सकते हैं, अब हम निर्माण करने जा रहे हैं तो कॉलम में आपको कभी भी अच्छे मुहूर्त में आपका नींव खोदना चाहिए, भूमि पूजन करना चाहिए और उसके बाद उसका निर्माण कार्य करना चाहिए। अब हम आते हैं कि निर्माण में क्या क्या सावधानी रखना है। प्रवेश द्वार हमने बता दिया है। किचन प्रॉपर जगह पर आपको रखना है, अर्थात 135 डिग्री जहां भी आ रहा है उसके 11 डिग्री लेफ्ट और 11 डिग्री राइट में आप किचन रख सकते हैं। टॉयलेट SSW जोन में ही आपको रखना है। अगर यहाँ टॉयलेट संभव नहीं हो रहा है तो वायव्य कोण में चले जाएं। नॉर्थ के तरफ जाएंगे तो 2 पद छोड़ करके आप तीसरे पद में बना सकते हैं, या आप नैऋत्य के वायव्य से नैऋत्य के तरफ आते हैं तो 1 पद छोड़ करके वहां पर बना सकते हैं। इसी दोनों स्थान पर आपको सेप्टिक टैंक भी बनाना है। अगर किसी दूसरे जगह पर सेप्टिक टैंक बनाते हैं या टॉयलेट बनाते हैं तो ये आपके लिए हानिप्रद हो सकता है, बहुत ही घातक हो सकता है। अब सबसे जो जरूरी चीज है कि जल की व्यवस्था आपको दक्षिण दिशा में हम कैसे करें। दक्षिण दिशा में भी जल की व्यवस्था आपको जो करना है यह आपको 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में ही करना है। अंडरग्राउंड टैंक या यहाँ पर बोरिंग इत्यादि का आपको व्यवस्था करना है, तो ये वहीं पर आपको जल की व्यवस्था रखना है। साउथ क्षेत्र में कहीं भी जल की व्यवस्था नहीं रखना है। अब हमको मास्टर बेडरूम, किचन हो गया सही जगह पर। मास्टर बेडरूम आपको नैऋत्य कोण में बनाना है, नहीं तो अगर वहां नहीं हो पाता है तो साउथ में बनाना है, और नहीं वहां हो पाता है तो पश्चिम में बनाना है। यह 3 जगह ही है। आपको क्रम से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इसकी चॉइस के आधार पर आप बना सकते हैं। जो पहले बताया वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, वहां बनाए तो बेस्ट हो सकता है। अब पूजा रूम आपको ईशान कोण में ही बनाना है। जैसे भी आए 45 डिग्री के राइट 11 डिग्री और लेफ्ट 11 डिग्री में आपको यहाँ पर बना सकते हैं पूजा रूम, और पूजा रूम यहाँ आपको रखना है। हॉल जब भी दें तो आप मध्य भाग में दें, और मध्य भाग सबसे केंद्र आपका जितना अधिक खुला रहेगा उतना आपके लिए फायदा होगा। तो ये 9 मिनट में जो है वास्तु के बारे में हमने बताया। अब अगर बना हुआ है मकान तो उसके बारे में बता रहे हैं। आपको प्रॉपर जो है सो दरवाजा आपको वहां पर ले जाना है। पानी की व्यवस्था आपको जो है ईशान कोण के आसपास ही बनाना है, और टॉयलेट इधर उधर ना बना करके निश्चित स्थान पर बनाएं। अगर नहीं होता है तो उसका पिछले वीडियो में हमने ट्रीटमेंट भी बताया है, उस ट्रीटमेंट को आप करें, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत जाता है तो आप कमेंट में आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं भरपूर सहयोग करूंगा और आपको सुख, शांति, समृद्धि मिले, ये परमात्मा से निवेदन करूंगा सहयोग के साथ। तो ये बस धन्यवाद। अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार।